जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, चैनल पे आके कोई भी अपना सत्संग लाइव करना चाहता है तो आपने नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और आके सत्संग कर सकते हो। दूसरा, आप वीडियो भेज सकते हो, वो मैं डाल दूंगी चैनल पे। तो दो तरीके हैं। और तीसरी बात ये कि संगत जी, जल्द ही नवरात्रों में मैं दोबारा से शिव पुराण का पाठ करना चाहती हूँ। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं लाइव पाठ करूँगी, नहीं तो मुझे तो करना ही है, क्योंकि वो बड़े प्यारे दिन होते हैं। और शिव पुराण पढ़ने का मतलब है कि शिव की कृपा पाना, साथ में माता की कृपा पाना। तो जय गुरु जी। संगत जी, कई बार हम मंदिर जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि गुल्लक है गुरु जी के मंदिर में, और उस गुल्लक में सब पैसे डालते हैं, क्योंकि गुरु जी को तो पैसों की लोड़ है नहीं, वो तो शिव हैं, विधाता हैं। और तो फिर वो गुल्लक किस लिए है? वो हमारे कल्याण के लिए है, हम ही लोगों के कष्टों को काटने के लिए, हमें ही दुख दरिद्रता से निकालने के लिए है। तो ऐसा है संगत जी कि जब गुरुजी का मंदिर बना था, जब भी कोई पैसा डोनेशन नहीं ली थी गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी को पैसे की लोड़ नहीं है। गुरुजी तो कहते ना, पूरा मंदिर गुरुजी की कृपा से बना था, और कैसे बना था वो तो गुरुजी जानते हैं, या उस टाइम की संगत जानती है। लेकिन संगत जी, आज हम गुल्लक के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहते ना, उसमें आपने देखा होगा सब आप पैसे डालते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उस पैसे को डालने से हम लोगों के कितने कष्ट दूर हो जाते हैं। संगत जी, दसवंत जो कहते हैं ना, 10वां हिस्सा हमारे गुरुपा का है। गुरु को अगर आप अर्पित करते हो, जिसमें कि वो गुरु के इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ लंगर बनता है और संगत ही उस लंगर को चख के जाती है, और उसके थ्रू आप लोगों का कल्याण होता है। तो सबसे पहले तो मैं दसवंत के बारे में बता दूं। दसवंत दो तरीके का होता है। एक, जो आप अपना समय निकाल के, कहते 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से 2.5 घंटा गुरु का है, और वो गुरु को नाम जपने में आपको देना ही देना है। वो 2.5 घंटा आपका नहीं है। 24 घंटे के में से अगर हम 10वां हिस्सा निकालते हैं तो 2.5 घंटा आपको रब को सिमरना ही सिमरना है, आपको नाम जपना ही है, क्योंकि वो हमारे गुरु पाका है। उनके दी हुई दात में से ही हम उनके लिए समय निकाल के अपने रब को सिमर दें, जिससे हम लोगों का कल्याण होता है। दूसरी चीज़ के दसवंत हमारी इनकम का 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा, जैसे कि आप 1000 रुपये कमाते हो तो 100 रुपये गुरु के दसवंत के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा कोई हक नहीं है, और वो हमारे गुरु को हमारी तरफ से, या तो कहते ना, जब हम दसवंत निकालते हैं ना, तो संगत जी जो ब्लेसिंग मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि आपके घर से दुख, रोग, दरिद्रता सब निकल जाती है उस दसवंत के रूप में। जितना आप दसवंत देते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके घर से बीमारियां निकल जाएंगी, दुख निकल जाएगा, कलेश निकल जाएगा, और आपके घर में शांति आ जाएगी, क्योंकि वो 10वां हिस्सा दे के आप अपने घर में सुख शांति लाते हो। तो एक तो तरीका ये है। अगर आप दसवंत नहीं देते हो और आप सिर्फ लेते लेते हो और कमाते हो और खाते हो, तो वो पैसा तो आपका फिर भी निकलना है, चाहे वो लोन में निकल जाए, कर्जे में निकल जाए, या आपकी बीमारियों में लग जाए, या कहीं ना कहीं लग जाए। लेकिन आप इन सबसे छुटकारा पा जाते हो जब आप दसवंत गुरु के लंगर में देते हो। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आसपास कोई इंसान को आप ढूंढो और उसकी मदद करो, और वो पैसे उसको दो, और दसवंत समझ के गुरु की आज्ञा लेके दो। शायद किसी की मदद करके आपका कल्याण हो जाए और आपके घर से बीमारियां, दुख निकल जाएं। क्योंकि कितनी कितनी हम दवाइयां खाते हैं, कितने कितने हम कष्ट झेलते हैं, कितने कितने हम कर्जे झेलते हैं, लेकिन स्टार्ट करें तो शायद ये चीज़ें हमारे घर से धीरे धीरे निकल जाएं। और एक चीज़ और संगत जी, के जब भी हम दसवंत देते हैं तो मन में ये भाव बिल्कुल नहीं लाना है कि हम दे रहे हैं, या हम बहुत बड़े हैं और हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दान अलग चीज़ है, दसवंत अलग चीज़ है। दसवंत तो गुरु का ही है। और मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं संगत जी, जो संगत मतलब गुरु जी की कृपा है, और मैं निकालती थी और या निकालती हूँ, और मैं दसवंत देती थी। तो शायद देखा देखी एक आंटी बोली कि आंटी आप मेरी को देते हो गुरु का दसवंत, और मैं भी कभी ना कभी ऐसा चाहती हूँ कि मैं भी दसवंत गुरु का निकालूं। और धीरे 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 कहते हैं ना, मन में भाव अगर आते हैं तो गुरु पूरा साथ निभाते हैं। और संगत जी, जिस आंटी को दसवंत गुरुजी का जाता था, आज वो आंटी हैं, गुरुजी ने उनके इतने कल्याण किए हैं कि आज वो खुद दसवंत निकालती हैं गुरुजी का। तो कई बार हमारे मन में ये आता है कि हमारे पास तो इतना है ही नहीं कि हम दसवंत निकाल सके। तो उसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि
आप एक सिख होता है, वो ये कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं दसवंत निकालूं, मैं तो मुश्किल से खाना खा पाता हूँ। तो बोले तू कितनी रोटियां खाता है? बोला मैं 4 खाता हूँ। बोला तू 4 खाता है ना, तू 3 खा, एक गुरु के लंगर में दे। एक मुट्ठी आटा, एक रोटी का आटा तू रोज अलग निकाल, और जब वो 30 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, तो उस आटे को लंगर में दे क्या, इससे तेरे घर में बरकत होगी, बीमारियां निकलेंगी। तो एक सिख और खड़ा होता है, वो कहता है कि चलो ये तो 4 रोटी खाता है, लेकिन मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, मैं तो मुश्किल से 2 रोटियां कमाता हूँ, 2 रोटियां आती हैं, घर में परिवार है। तो कहते हैं तेरी वाइफ आई है? बोले हाँ जी। तो बोले उसको बुला। तो उससे कहते हैं कि बीबी आप जब खाना बनाते हो तो 1 चूटी आटा एक कटोरी में निकालो, और जब वो कटोरी भर जाए तो उसे गुरु के लंगर में दे के आओ। तो वो कहते कि 1 चूटी आटे से क्या होगा? बोले 1 चूटी आटे से तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरे घर से बीमारियां निकल जाएंगी, और शायद तू हजारों रोटियां देने वाला बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा। तो गुरु के दसवंत की इतनी महिमा है ना संगत जी, कि हम अगर करना चाहते हैं और मन में भाव आते हैं तो आप समझो कि ये भी गुरु की कृपा है, क्योंकि हर किसी के मन में ये भाव नहीं आते हैं। और गुरु जी की गुल्लक भी इसीलिए है ताकि आप रोगों से मुक्त रहो, आप परेशानियों से मुक्त रहो, कर्जे से मुक्त रहो, वहाँ दसवंत निकालो, क्योंकि गुरु के लंगर से लोगों का कहते हैं कल्याण होता है, और उसमें आप अपना हिस्सा देते हो, दसवंत देते हो, तो आपका डबल कल्याण होता है। तो एक चीज़ और है संगत जी, कि कभी भी एहसान समझ के या किसी को गरीब समझ के अगर आप दसवंत उसे दे रहे हो तो वो गलत वे में जाएगा। सिर्फ आप अपना कल्याण कराने के लिए लेके जा रहे हो तो भी सिर्फ आपका मन का भाव ये होना चाहिए कि गुरु हमें इस लायक बनाए कि हम दसवंत निकालें और अपने गुरु पाके चरणों में कुछ हिस्सा दे सकें जो वो हमें दाद दे रहे हैं। तो आप देखेंगे संगत जी, दिन दुगनी रात चौगनी आप लोग बरकत भी होगी, आगे भी बढ़ोगे, आपके कल्याण भी होंगे, और एक मन में खुशी रहेगी कि हम कहीं ना कहीं कुछ सही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में जितना भी आप कमाते हो अमृत बन जाएगा। दसवंत निकालने के बाद जो आपकी कमाई है वो प्योर हो जाएगी, वो ब्लेस हो जाएगी, और आपके घर से दुख दरिद्र कलेश सब निकल जाएंगे। आगे आंटी जी का सत्संग है, आप सुन सकते हैं पूरा, और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि सुनने से आप लोगों को जवाब मिलते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, बाबा नंद सिंह जी एक कथा और सुनाते थे दसवंत को लेके कि आप लोग दसवंत निकालना सीखें, आपका मन का भाव बने। इसलिए मेरा मन करा था मैंने कि आपको मैं ये कहानी सुना दूँ। तो संगत जी ऐसा था कि एक बहुत ही गरीब इंसान था जो बहुत मतलब कहते दूसरों के खेतों में काम करके थोड़ा बहुत अपना गुजारा करता था। तो उसके घर में एक घोंसला था चिड़ियों का, और वो एक दिन बैठे बैठे सोच रहे रहते हैं कि इसके घर से ही हम खाना खाते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें जो इसका कल्याण हो जाए। तो वो चिड़िया और चिड़ो जो कपल होते हैं वो रोज चोंच से थोड़े से दाने भर के और गुरु के लंगर में दे के आते थे। तो जब वो देते काफ़ी समय बीत गया तो कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर में बरकत होने लगी, और धीरे धीरे जो भी उसने काम शुरू करा वो दिन दुगनी रात चौगनी कहते ना बरकत होने लगी। तो अब धीरे धीरे समय आया कि वो एक गांव का सेठ के रूप में एक अच्छा खासा सेठ बन गया। अब उनने क्या किया कि चिड़िया और चिरोटा खुश होते जब उनके घर में बरकत होती, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते कि हम इसका कर्जा उतार रहे हैं क्योंकि ये ब्लेस हो रहा है और हम दसवंत दे के आते हैं, इससे इसका कल्याण हो रहा है। तो वो बड़े खुश होते थे। लेकिन समय आने पे जब उसके पास काफ़ी पैसा आ जाता है तो वो घर बनाने के लिए उनका घोंसला तोड़ देता है। जब वो घोंसला टूट जाता है तो उनको कहीं और बसेरा करना पड़ता है, चिड़िया को और चिरोटे को। तो जब वो कहीं और चले जाते हैं तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है। वो कहते हैं कि हमने तो इसका ही भला किया और इसने हमारा ही घर उजाड़ दिया, तो वो कहीं और बसेरा कर लेते हैं। अब क्योंकि किसान को नहीं पता होता है, जो मजदूर होता है, कि उसका कल्याण हो कैसे रहा था, तो उसे दसवंत के बारे में नहीं पता था। और जिस तरीके से वो दसवंत देते चिड़िया के और उसके देने से आगे बढ़ा था, उसी तरीके से वो वापस उसी पोजीशन में आ गया। वहीं वो मतलब उसकी बरकत होनी बंद हो गई, घर में बीमारियां आने लगी, और धीरे धीरे वो उसी दलदल में फंस गया जहाँ से वो उन्होंने निकाला था। तो दसवंत की इतनी कृपा है कि अगर आपके घर से दसवंत निकल रहा है और आपका दसवंत गुरु के दर तक जा रहा है, किसी गरीब के घर तक जा रहा है,
तो आपका कल्याण गुरुजी कर ही देंगे, क्योंकि फिर बीमारियां नहीं आएंगी, कर्जे नहीं होंगे और आपके घर में जो भी पैसा होगा वो एक अच्छा साफ सुथरा पैसा होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, संगत जी।